श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। पंडित जी, आज सभी भक्तगण और स्वयं मैं भी इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है मेरे मन में कि असल में भगवान शब्द का अर्थ क्या है। और इस पे मुझे भी जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है कि असलियत में भगवान शब्द का मूलभूत आधार क्या है। और भगवान के लोगों ने बहुत सारी विभिन्नताएं डाल दी हैं। बहुत सारे भगवान हमारे हिंदू धर्म में हैं, हमारे सनातन धर्म में हैं, जिनको हम पूजा करते हैं। लेकिन भगवान असलियत में भगवान क्या है, भगवान किसे कहते हैं, और भगवान का मतलब क्या है? जी पंडित जी, बताइए पंडित जी। धन्यवाद। सबसे पहले किसी भी विषय वस्तु को लेकर के अगर मन के अंदर कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन है कि शास्त्र को नहीं पढ़ने की वजह से आज की जो भी युवा पीढ़ी है अपने जो हमारे सनातन शास्त्र है उसको पढ़ते ही नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी हमारे धर्म को लेकर के तरह तरह की जो है विवादास्पद कुछ प्रश्न जो उठाते रहते हैं, जिनके आज की जो युवा पीढ़ी है, हमारे सनातनी जो युवा पीढ़ी है, उसको जवाब देने में जो है ना सक्षम नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा और तभी कोई किसी भी चीज़ के बारे में आप सही सही जो है ना अपना जो है ना निष्कर्ष दे सकते हैं, निकाल सकते हैं। सबसे पहले भगवान, तो भगवान का अगर आप संधि विच्छेद कीजिए तो भग प्लस वान, तो जैसे धनवान, गुणवान, बलवान, ये जो बल से युक्त हो बलवान, जो धन से युक्त हो धनवान, जो गुण से युक्त हो गुणवान। तो एक सामान्य अर्थ है, ये एक सामान्य अर्थ है। उसी तरह से भग प्लस वान, तो भग मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य। भग का मतलब होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से युक्त। तो हमारे शास्त्रों में जो है ना, जो खासकर विष्णु पुराण में भगवान को जो है ना, जो भगवान के बारे में बताया गया है, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानां गतिम गतिम वेति विद्याम विद्या च सवाच्यो भगवान इति। अर्थात कि इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रलय कैसे हुआ होगा। तो इस जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय, उसके बाद उत्पत्तिम प्रलयम च भूतानाम गतिम गतिम, जो सभी प्राणियों के जन्म एवं मृत्यु के बाद क्या गति होगी। वेति विद्याम विद्या च, जो विद्या और अविद्या दोनों को जान लिया है। वेति विद्याम विद्या च सौवाच्यो भगवान इति, वस्तुतः वही भगवान है। ये हमारे विष्णु पुराण में कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि भग प्लस बाण, इसका समान अर्थ हम ये भी लिख सकते हैं कि 6 गुणों से युक्त। भग में यहाँ पे हो गया कि जो 6 गुणों से जो युक्त है उसी को हम भगवान कहते हैं। तो 6 गुण क्या है? तो धर्म, यश, बल, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये जो 6 युक्त से जो संपन्न हो उसको भी हम भगवान कहते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लें तो सामान्य अर्थों में लोग भगवान अपने गुरु को भी बोलते हैं, माता पिता को भी बोलते हैं। आज देखिए सचिन तेंदुलकर को भी आज के डेट में लोग भगवान बोलते हैं, साईं बाबा को भी भगवान बोलते हैं। यानी भगवान का यहाँ पे हो गया सामान्य अर्थ में यही हो गया कि जो हमारे दुख को दूर करने वाले हैं, जो हमारे तकलीफ को दूर कर, जैसे डॉक्टर को भी लोग भगवान बोलते हैं। तो ये सामान्य अर्थ है। जो विशेष अर्थ है भगवान का वही है कि जो 6 गुणों से युक्त हो। शास्त्रों के हिसाब से अगर ले तो जो 6 गुणों से युक्त है, वो 6 गुण अभी बताया हूं मैं, जो धर्म, यश, बल, श्री, ज्ञान और वैराग्य से जो युक्त हो, वस्तुतः वही भगवान है। तो हमें इसी परिप्रेक्ष्य में, जैसे भगवान कृष्ण हुए, भगवान राम हुए, भगवान बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, तो उनको हम भगवान मान सकते हैं। रही बात ईश्वर की, तो ईश्वर एक है,
ईश्वर एक है, जिसको वेद में कहा गया है एकम सदुप्रा बहुधा वदंती, यानी जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो एक है और विविध नामों से जाने जाते हैं। उसी को संत लोग कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। यानी उस परब्रह्म को, उस परमात्मा को लोग विविध नामों से जानते हैं। इसीलिए परमात्मा, हमारे वेद में भी कहा गया कि परमात्मा एक ही है, ईश्वर एक ही है। और उस निर्गुण, जो निर्गुण परब्रह्म है, उसको नेति नेति शब्दों से संबोधित किया गया है। यानी उस परब्रह्म को आप शब्दों के द्वारा प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, तर्कों के द्वारा प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें नेति नेति कह करके संबोधित किया गया है। यानी वे हमारे तर्क से बियॉन्ड नॉलेज, उनको कहा गया बियॉन्ड नॉलेज। उनको तर्कों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि आप तर्क करेंगे तो तर्क कहाँ से करेंगे? मैं अपनी इंद्रियों से। तो इंद्रिय, उसको इंद्रियातीत कहा गया है। इंद्रियों से वो परे है, तर्कों से परे है। उनको तर्कों के द्वारा, शब्दों के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।